8 अगस्त 2022 को भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन के 80 साल पूरे किए हैं, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई है। और एग्जाम से रिलेटेड इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, जिससे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। भारत को आज़ाद कराने के लिए कई प्रकार की क्रांतियां हुई हैं, जिनमें से एक भारत छोड़ो आंदोलन भी है। भारत छोड़ो आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हुए थे। ये आंदोलन ऐसे समय में शुरू किया गया था जब दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहे थे। पश्चिम में युद्ध लगातार जारी था और पूर्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन तेज होते जा रहे थे। एक तरफ भारत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व की जो है उम्मीद कर रहा था, और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस भारत को आज़ाद कराने के लिए फौज की तैयारी कर रहे थे, पूरी फौज तैयार कर रहे थे। तो इन आंदोलन से भारत की आज़ादी की मजबूत जमीन तैयार हो चुकी थी, बस उसमें अब स्वतंत्रता की बीजों को बोना बचा था। यानी कि पूरे तरीके से पूरे देश में आंदोलन चल रहे थे। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के असफल होने के लगभग 4 महीने बाद ही स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का तीसरा जन आंदोलन आरंभ हो गया था। इसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना गया। तो ये क्रिप्स मिशन क्या था, ये क्यों लाया गया था, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। विश्व में जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और इसमें ब्रिटिश फौजों की दक्षिण पूर्व एशिया में हार होने लगी थी, ऐसे समय में माना जाने लगा कि जापान भारत पर हमला कर देगा। तो अमेरिका, रूस व चीन ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि इस संकट के समय में वो भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पहल करें, और इसीलिए उन्होंने स्टेफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा। भारतीय प्रतिनिधियों ने क्रिप्स मिशन के सारे प्रस्तावों को एक सिरे से खारिज कर दिया। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय नेशनल कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई। इसमें यह डिसाइड किया गया कि अंग्रेजों को हर हाल में भारत छोड़ना ही पड़ेगा। भारत अपनी सुरक्षा स्वयं ही करेगा और साम्राज्यवाद और फांसीवाद के विरुद्ध रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात जो काकोरी कांड हुआ था, उसके ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ आरंभ किया गया था। ये भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि अगस्त क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी ने करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा दिया। गांधी जी ने पहली बार ये करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए देशवासियों से कहा था, करो या मरो। उन्होंने कहा था कि आप सभी लोग ये मंत्र अपनी हर सांस से उच्चारित करें, या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। और इस प्रकार 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू करने के कारण क्या थे? तो पहला कारण तो ये क्रिप्स मिशन था, जो ये क्रिप्स मिशन की असफलता। पिछले जो कई ब्रिटिश एक्ट लाए गए थे, तो उन्हीं दौरों की तरह क्रिप्स मिशन से भी भारतीय संतुष्ट नहीं हुए, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ और उनके पास आंदोलन का ही विकल्प बाकी रह गया था। तो ये पहला एक कारण क्रिप्स मिशन की असफलता थी। और दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध और जापानी आक्रमण का भय भी था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और जापान एक दूसरे के विरोधी थे, और गांधी जी और कांग्रेस समिति के नेताओं का मानना था कि यदि अंग्रेजी हुकूमत भारत से चली जाती है तो जापान के पास भारत पर हमला करने का कोई कारण नहीं रहना चाहिए। तो भारत को जापान के आक्रमण से बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत को भारत से समाप्त करना ही है। और तीसरा कारण आर्थिक स्थिति था। युद्ध ने भारत की आर्थिक स्थिति खराब कर रखी थी और मुद्रास्फीति चरम पर थी। खाद्य पदार्थों की कमी थी, जिससे देश जूझ रहा था, और चौतरफा निराशा और बदहाली थी, जिससे आंदोलन का रास्ता चुना गया। चौथा, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा था। एक समय था जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद का महिमा मंडन किया जाता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में कमजोर हो रही थी ब्रिटिश शक्ति। तो इसको देखकर लोगों को बल मिला और लोग सोचने लगे कि अंग्रेजी हुकूमत को हराना कोई असंभव कार्य नहीं है, ब्रिटिश को जो यहाँ से हटाया जा सकता है, इनको हराया जा सकता है। तो ये सारे कारण थे इस आंदोलन के पीछे के, जो ये आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 की रात को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास होने के बाद 9 अगस्त की सुबह ही बम्बई में और पूरे देश में कई स्थानों पर बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई
और ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, जिसके तहत कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कि गांधी जी भी शामिल थे। गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के जो युवा कार्यकर्ता थे हड़ताल और तोड़फोड़ की कार्रवाई करते रहे और आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा समय लग गया था। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, भूलाभाई देसाई, इन सबको गिरफ्तार कर पूना के आंगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया था। उस समय इन लोगों को नजरबंद कर दिया गया था। गोविंद वल्लभ पंत को गिरफ्तार करके अहमदनगर के किले में रखा गया था और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन पर ये असर हुआ था कि आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था, यानी कि कोई बड़ा नेता नहीं रह गया था नेतृत्व करने के लिए, और इसके फलस्वरूप लोग उग्र प्रदर्शन करने लगे थे। आंदोलन जहां जहां हो रहा था वहां पर प्रदर्शन जो उग्र होते जा रहे थे, तोड़फोड़ ज्यादा हो रही थी। सेना और पुलिस के विरुद्ध तोड़फोड़ और विध्वंस किए गए थे। टाटा स्टील प्लांट और बाकी के अन्य बड़े कारखाने बंद हो गए थे। हड़ताल में मजदूरों की एक ही मांग थी कि वो तब तक काम पर नहीं लौटेंगे जब तक राष्ट्रीय सरकार नहीं बन जाती। अहमदाबाद में कपड़ा मिलों की हड़ताल 3 महीने से भी अधिक समय तक चली थी। सरकार ने आंदोलन से संबंधित समाचारों के प्रकाशित होने पर रोक लगा दी थी। अनेक समाचार पत्रों ने इन प्रतिबंधों को मानने के बजाय स्वयं ही बंद करना बेहतर समझा था, तो कुछ समाचार पत्रों ने खुद ही बंद कर दिया था प्रकाशित करना। इस आंदोलन की सफलता के रूप में भविष्य के नेताओं का उदय हुआ, जिनमें राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, सारे नेता गतिविधियों को अंजाम दिया इन नेताओं ने और बाद में प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे। और इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उषा मेहता जैसी महिला नेता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की थी, जिससे आंदोलन के बारे में जागरूकता पैदा हुई। जिस समय लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, जेल में डाले जा रहे थे, तो उस समय लोगों को कुछ पता नहीं था। आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था, कोई नेता नहीं बचा था। उषा मेहता ने रेडियो स्टेशन के जरिए लोगों को जानकारी दी थी, जिससे आंदोलन के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा हुई थी। और इस आंदोलन के कारण देश में एकता और भाईचारे की एक भावना भी पैदा हुई, जिससे छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। हालांकि 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया था, दमन कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अंग्रेजों ने यह कहते हुए तत्काल स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया था कि स्वतंत्रता युद्ध समाप्ति के बाद ही दी जाएगी, किंतु इस आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध के बोझ के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये एहसास हो गया था कि भारत को लंबे समय तक कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं था। इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों के साथ भारत की जो राजनीतिक वार्ता थी उसकी प्रकृति बदल गई थी और भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ये आंदोलन आखिरकार असफल क्यों हुआ था, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? तो इस आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा देखी गई थी जो कि पूर्व नियोजित नहीं थी। जब आंदोलन पूरे जोरों शोरों से पूरे भारत में चल रहा था, तब अंग्रेजों द्वारा हिंसक रूप जो अपनाया गया था, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, लाठीचार्ज किया गया, गांवों को जला दिया गया और भारी जुर्माना भी लगाया गया था। इस तरह से सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया और 1 लाख से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया था उस समय। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया। मुस्लिम लीग बंटवारे से पहले अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पक्ष में नहीं थी और कम्युनिस्ट पार्टी अंग्रेजों का समर्थन कर रही थी क्योंकि वो सोवियत संघ के साथ संबंध थे। हिंदू महासभा ने खुले तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इसके तहत आधिकारिक तौर पर इसका बहिष्कार किया कि ये आंदोलन आंतरिक अव्यवस्था पैदा करेगा और युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। सी राजगोपालाचारी और कई कांग्रेस सदस्यों ने प्रांतीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो महात्मा गांधी के विचार का समर्थन नहीं करते थे। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन का डिटेल डिस्कशन। और इस टॉपिक से अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कवर किए जाएंगे जो कि एमसीक्यू की क्लास होगी, क्विट इंडिया मूवमेंट एमसीक्यू। उसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली ये सारी क्लासेस आपको इजीली मिलेंगी। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।